गणपते नमो नमः, रणहर्ताये नमो नमः, विघ्नहर्ताये नमो नमः, सिद्धि विनायकाय नमो नमः, ओम गौरीपुत्र गणेशाय नमो नमः। बोल गणपति महाराज की जय। ये मित्रों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं अब इस बार सावन की आपको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि इस बार डबल मुबारक मैं देना चाहूँगा कि इस बार सावन 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए आया हुआ है। इस 58 दिनों के अंदर अगर हम महादेव को प्रसन्न कर लें तो हम अपनी समस्त प्रॉब्लमों को दूर कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको 1-2 दिनों में जल्दी ही हमारी वीडियो आपके पास आएगी, जिसमें महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए हम छोटे छोटे कौन से उपाय करें जिससे हम महादेव को जल्दी प्रसन्न करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। आज मैं अपने वादे अनुसार, जैसे मैंने आपको वादा किया था कि वह हमारे घर के अंदर 5 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे घर में ज़रूरी भी बहुत हैं, उनके बगैर भी गुजारा नहीं है और उनको ठीक करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले मैंने बात करी थी मुख्य द्वार की, आपको दूसरी बात करी थी घड़ी की। अब आज मैं बात आपसे करता हूँ टॉयलेट की सीट की। हमारे घर में पहले टॉयलेट जो होती थी वो गांव से बाहर हुआ करती थी। धीरे धीरे चलन ऐसा हुआ कि वो हमारे घरों के बाहर की तरफ बनने लग गई। आज स्थिति ये है, फ्लैट बनने की वजह से और वजह से, सुख सुविधाओं के साथ मॉडर्न जमाने की वजह से आज हमारे बेडरूम तक हमारा टॉयलेट आ गया है। टॉयलेट अब मजबूरी है, उसको हटा तो सकते नहीं, लेकिन हम क्या करें कि जिससे हम उसको वहीं पर ठीक कर लें। तो टॉयलेट के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि टॉयलेट किसी भी दिशा में हो तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कारण ये है कि हमारे घर में जो सेंटर में ब्रह्मा जी रहते हैं और 32 जो देवता जो उनके वहाँ पर वो हैं, वो राउंड में 360 डिग्री में 22 सवा 11 डिग्री के घेरे में वो बैठे हैं। तो अगर हम किसी देवता से ये पूछें कि क्या टॉयलेट हम आपके एरिया में बना दें, तो शायद कोई भी देवता उसके लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन हमारी मजबूरी है, हमें टॉयलेट बनाना पड़ता है। तो टॉयलेट जो हम जिस जगह पे बनाते हैं उस जगह के देवता, अगर हम देसी भाषा में कहें तो वो हमसे रुष्ट हो जाते हैं और उनकी जो कृपा हमें प्राप्त होनी है वो हमें होनी बंद हो जाती है। तो मित्रों, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ जिससे आम आदमी की समझ में सब चीज़ आ जाए। सबसे पहले अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं, अगर आपका टॉयलेट 0 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में आता है, ठीक है, तो अगर आप हटा सकते हो तो ऑल द बेस्ट। लेकिन अगर आप नहीं हटा सकते तो वहाँ पर उस टॉयलेट की सीट के चारों तरफ अगर आप हरे रंग की टेप लगा देते हो या एसएस की पत्ती लगा देते हो स्टील की, तो उससे उसका जो दोष है वो कम हो जाएगा, क्योंकि एक लिमिटेड एरिया रह जाएगा जिस एरिया के अंदर वो नेगेटिविटी रहेगी, बाकी का सारा एरिया आपका बच जाएगा। जो बाहर का सारा एरिया होगा वो आपका बच जाएगा। उसके बाद मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया कि अगर 25-30 डिग्री के बाद अगर टॉयलेट की सीट आती है, वहां से लेकर अगर वो 56 डिग्री में, मतलब 45 डिग्री ईशान कोण के बीच में, तो वहां से तो उसको हटा देना ही उपयुक्त है, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं है। इसके बाद अगर हमारी टॉयलेट ईस्ट में आती है तो वहां पर भी हम एसएस की स्टील की जो वायर जो है इसको हम लगा सकते हैं। और अगर यही टॉयलेट की सीट हमारी साउथ ईस्ट में आती है, अग्निकोण में आती है, तो वहाँ पर हमें एक जो है कॉपर की पत्ती लगा देनी है, जिससे कि उसकी नेगेटिविटी एक लिमिट स्थान पे आके रुक जाए। क्योंकि जिस जगह पे अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो क्या होगा कि पैसे का आवागमन स्लो हो जाएगा या बार बार कहीं ना कहीं रुकना चालू हो जाएगा पैसा, कभी कहीं ब्लॉक हो जाएगा, कभी कहीं ब्लॉक हो जाएगा, तो वो भी ठीक नहीं है। उसके बाद साउथ की बात करते हैं। साउथ में भी हमें साउथ तक कॉपर पत्ती लगानी है। अगर उसके बाद साउथ वेस्ट में अगर हमारी टॉयलेट की सीट आती है तो एक बार को ये ठीक है, ठीक है, आप चाहो तो वहां पर भी लगा सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं भी लगाते तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो टॉयलेट के लिए 2 जगह उपयुक्त है, एक तो साउथ वेस्ट यानी कि 200 डिग्री के आसपास, और दूसरी जो जगह है वो 285 डिग्री के पास, उसकी मैं आगे बात करूंगा। इसके बाद अगर साउथ वेस्ट में आती है आपकी टॉयलेट सीट तो वहां पर आपको ब्रास की पत्ती लगानी चाहिए। और अगर यही टॉयलेट की सीट आपकी आगे बढ़ते हुए वेस्ट तक आती है तो भी आपको वहां पर ब्रास की पत्ती लगानी चाहिए। इसके बाद अगर 285 डिग्री में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आती है
तो वहाँ पर वो जगह भी डिप्रेशन की जगह होती है, वहाँ पर भी टॉयलेट की सीट ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पर भी आप जो है ब्रास की पत्ती लगा देते हो तो वहाँ भी वो भी आपके लिए अच्छी है। नहीं भी लगाओगे तो वहाँ पर चलेगा, लेकिन वही है कि टॉयलेट की आप थोड़ी देर के लिए वहाँ जाके बैठोगे तो आपका डिप्रेशन दूर होगा, लेकिन लंबे समय तक आजकल जैसे बच्चे वहाँ पर टॉयलेट की सीटें बैठ के वीडियो में लंबे लंबे समय तक बैठते थे तो वो डिप्रेशन में जाएंगे। इसलिए फिर भी मैं आपसे कहूँगा फिर भी आप एक पत्ती लगा दो वहाँ पर। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट आती है, वहाँ पर भी मैं आपको कहूँगा कि वहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमें सबसे सहयोग की जगह है। वहाँ टॉयलेट की सीट की वजह से हमारे संबंध, हमें सहयोग मिलना बंद हो जाता है। तो वहाँ पर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि आप ब्रास की पत्ती लगा लें, जिससे अगर आप अपने घर में टॉयलेट की सीट को ही ठीक कर लोगे तो आप बहुत कुछ अच्छा कर लोगे। मेरे बहुत सारे मित्रों ने मुझे ये बोला कि गुरुजी आप ऐसा इलाज बताओ जो रामबाण इलाज हो, आज ही खाएं आज ही ठीक हो जाए, क्योंकि आजकल के युग में सबको एक चीज चाहिए। जैसे शराब होती है, इंग्लिश दवाइयां होती हैं, वो एकदम पेट में गई, असर हुआ और बस वो खुश हो गए, थोड़े समय बाद फिर खत्म हो गया। मैं आपसे उसके लिए बात नहीं कर रहा, मैं आपसे ये कर रहा हूँ आपका बेस कैसे मजबूत हो। जैसे अगर आप बादाम खाओगे तो 2 दिन 4 दिन बादाम खाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर 2-4 महीने खाओगे, देसी घी 2-4 महीने खाओगे तो आपकी सेहत बनेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। इसीलिए मैं जो आपसे सबसे पहले बात ये कर रहा हूँ, बारिश तो खुशियों की आ ही जाएगी, सबसे पहले आप अपने घर रूपी वास्तु के बर्तन को ठीक कर लो, जिससे कि वो खुशियों की जो है वो आपके बर्तन में समा जाए। मित्रों, जो मेरा अपना अनुभव था वो मैंने आपको ज्ञान देने की कोशिश करी है। कृपया अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दें। अगर कुछ भी आप मेरे से पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स करके आप मेरे से पूछ सकते हो। उसके लिए मैं आपके लिए हर समय आपकी सेवा में तैयार हूँ। मित्रों, अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा सादर प्रणाम। ओम।